हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सेटअप में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के बारे में और बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में कि कैसे कंप्यूटर में नेटवर्क्स काम करते हैं, किस तरह के नेटवर्क्स कनेक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यह है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की शुरुआत यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, कुछ आपको पता हुआ पहले से ही। यहाँ पे पहले देखिए कुछ बात करते हैं। कंप्यूटर कोई मशीन नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ का समूह है ये। देखिए यहाँ पे पहले लाइन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लाइन में कह रहा है कि आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर केवल एक मशीन नहीं है, यानी कि कंप्यूटर केवल एक मशीन नहीं है बल्कि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है जी, एक तरह का तालमेल है। मतलब समूह है कि मिला हुआ, जब तक मिल के काम नहीं करेगा, जब तक सही ढंग से काम नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो कंप्यूटर काम करने के लिए एक सबसे बड़ा चीज होता है आईपीओ, यानी कि आईपीओ साइकिल कैसे बनता है। पहले होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेसिंग, फिर होता है आउटपुट। ठीक है, ये तीन फंक्शन से कंप्यूटर का जो भी होता है आईपीओ साइकिल कंप्लीट होता है। इनपुट कहने का मतलब वो फंक्शन है जो हम कंप्यूटर को देंगे करने के लिए। सेकंड है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग वो फंक्शन है जो कंप्यूटर अपने आप में करेगा। आउटपुट वो फंक्शन है जो कंप्यूटर हमें देगा। जैसे कंप्यूटर में कोई हम फंक्शन देते हैं 2+2, वो क्या करेगा, 2+2 को प्रोसेस करेगा कि हाँ 2+2 क्या होता है, 4 होता है। आउटपुट में मैं क्या देगा कि हाँ मेरा 4 होता है। तो ये उसका फंक्शंस है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कंप्यूटर भी कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से 3 चरणों पे आधारित होता है। कौन कौन सा चरण है जी, 3 चरण पे। पहला है आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यहाँ पे जैसे हम पहले ही आपको बता दिए। ठीक है, तो इनपुट के बारे में क्या होता है, ये डाटा लेने का काम करता है। किसके थ्रू देते हैं, तो कीबोर्ड माउस द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डाटा कंप्यूटर को देने का काम करते हैं। सेकेंड होता है प्रोसेसिंग डाटा, यानी डाटा पर काम करना, यानी कि डाटा पे काम कौन करेगा, हम नहीं करेंगे, कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, ये डाटा पे काम जो प्रोसेस वाला फंक्शन है, ये काम कौन करेगा, तो सीपीयू द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या है, तो ये वो फंक्शन है जो परिणाम दिखाता है। कौन दिखाएगा परिणाम, तो या तो प्रिंटर दिखाएगा या तो मॉनिटर दिखाएगा। ठीक है, जो भी फंक्शन हमने क्या काम किए, कैसे कैसे काम किए, वो सारा चीज कौन दिखाएगा, तो कंप्यूटर दिखाने का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मुख्य कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कंप्यूटर यानी सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये गणितीय गणना करता है, यानी एएलयू के थ्रू गणितीय गणना, जैसे आपको जो भी मैथमेटिकल टर्म्स होता है वो किसके थ्रू करता है, तो एएलयू के थ्रू करता है। फिर आते पूरे सिस्टम को नियंत्रित करने का काम कौन करता है जी, तो सीयू करता है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, पूरा सिस्टम को नियंत्रित करता है। थर्ड होता है एमयू, एमयू यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया क्योंकि वो स्टोरेज यूनिट पे काम करता है। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे मेमोरी अलग से दे दिया गया है। मेमोरी क्या है, रैम और रोम, ये एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या करता है, रैम अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, जो क्या करता है काम, कुछ समय के लिए डाटा अपने पास होल्ड करती है, जब तक आप एप्लीकेशन में काम कर रहे हो उसका क्या करती है, खत्म करती है। जबकि हार्ड ड्राइव या एसएसडी, ठीक है, क्या करती है, डाटा को परमानेंट सेव करके रख लेती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ये क्या करती है, यह वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच पुल का काम करती है। पुल का काम कैसे, जैसे मान लिया हमें एक बीच में नदी हो गया, नदी को पार करना है तो क्या करते हैं, पुल बनाते हैं ना, सेम वही काम ये भी करता है। हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ना है, मतलब कि जो भी कंप्यूटर के साथ जुड़ना है, तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के संपर्क को बनाने का काम कौन करेगा, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एग्जाम्पल जैसे विंडोज है, लाइनेक्स है, मैकओएस है, तो ये सब सारी क्या है आपका कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। मेन टॉपिक पे आ गए हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़ा जाता है ताकि वे जानकारी और संसाधनों जैसे इंटरनेट और प्रिंटर, ठीक है, को साझा कर सके, तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। सीधा सा मतलब है कि जब हम अपना डाटा किसी कंप्यूटर के साथ शेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसका संपर्क बनेगा ना जी। जैसे मान लिया मेरा कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम क्या किए, कोई हमको कोई हार्ड पेपर दिए हैं, पीडीएफ है मेरे पास, हम चाहते हैं कि हार्ड पेपर प्रिंट चाहिए हमको, तो हम अपना डाटा किसके साथ शेयर करेंगे, तो प्रिंटर के साथ शेयर करेंगे। ये आपका प्रिंटर,
तो ये क्या करेगा, डाटा इसमें भेजेंगे, उसके बाद ये हमें हार्ड कॉपी के रूप में दे देगा। अगर मान लिया कोई आदमी हमें क्या किया, सॉफ्ट कॉपी भेजा कंप्यूटर में, अब कंप्यूटर में उसे देखना है, तो देखने का काम कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आपका जो भी रिसीवर, मान लीजिए मेरा भेजने वाला सेंडर है, मेरे कंप्यूटर में डाटा आया, सिर्फ हमको देखना है, तो दिखाने का काम मेरा मॉनिटर करेगा। तो ये आपका क्या होगा, जैसे नेटवर्क आपका काम करेगा इसी वक्त में। जैसे क्या करना है, बस यदि संसाधन को शेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेटवर्क के प्रकार, मतलब कितने तरह का नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क्स बहुत तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पे पहले होता है लैन नेटवर्क्स, यानी 3 तरह में, लैन है, मैन है, वैन है, मतलब अलग अलग दूरी के अनुसार से, दूरी और क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क के कई प्रकार होते हैं। बहुत तरह का नेटवर्क है जी। ठीक है, पहला लगे लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, एक छोटा क्षेत्र जैसे घर या ऑफिस के लिए होता है, यानी सिंपली अगर मान लिया हमको घर और ऑफिस के लगाना है तो लैन नेटवर्क वहां पे काम करता है। यानी कि ये वहीं तक, जैसे एक रेंज होता है, जैसे आप ब्लूटूथ लगाते हैं 10 मीटर रेंज रहता है ना, सेम वही चीज यहाँ भी है। मान लिया इसका भी रेंज मान लिया 40 मीटर है, तो 40 मीटर तक जो भी कंप्यूटर होगा, जो भी नोड्स होगा, वो आपस में क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो ये होता है लैन नेटवर्क। सेकेंड होता है मैट। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये पूरे शहर को जोड़ने का काम करता है जी। ठीक है, ये पूरे शहर को जोड़ने का काम करता है। इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं कुछ कुछ। जैसे मान लिया जाए आप कभी कभी कोई ऐसा एप्लीकेशन आप देखते होंगे, जैसे मान लिया जाए पब्लिक एप्लीकेशन जैसे न्यूज़ के लिए यूज होता है, तो आप कभी सेलेक्ट कर लिए अपना सिटी, मान लिया हम पटना सेलेक्ट किए, तो पटना में क्या होता है, सिर्फ पटना का न्यूज़ ही हमको देगा। तो क्या करेगा, मैन नेटवर्क पे काम करके हमको इसी का सिर्फ न्यूज़ देने का काम करता है। ये तो सेम इसी तरह से काम करता था कि हाँ सिर्फ हमको शहर के साथ जानकारी चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ क्या करते हैं कि बैंक वाले भी आपस में जुड़े रहते हैं इस नेटवर्क से जी। ठीक है, अगला है वैन नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम करता है। कैसे काम करेगा जोड़ने का काम, जैसे मान लिया बाहरी देश में, जैसे हम लोग अब इंटरनेट यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं ना, तो इंटरनेट से डाटा कैसे आता है जी, तो सेम यही तरीका से आता है। वैन नेटवर्क यहाँ पे काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सबका फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए एग्जांपल समझिए। लैन नेटवर्क क्या है जी, ये घर का है राउटर, यहाँ से राउटर से क्या है, एप्लीकेशन आया, एक कंप्यूटर चला रहे, एक लैपटॉप चला रहे, कंप्यूटर चला रहे, फिर कंप्यूटर कनेक्ट, फिर कंप्यूटर कनेक्ट, फिर कंप्यूटर कनेक्ट, एक प्रिंटर कनेक्ट है। तो ये क्या है, एक पूरे घर के यहाँ नेटवर्क कनेक्टेड है। सेकंड यहाँ पे और भी वैन नेटवर्क, यहाँ पे लैन नेटवर्क, यहाँ पे एक लैन नेटवर्क है, दूसरा लैन नेटवर्क है, फिर मेन नेटवर्क है, यहाँ पे देखिए मैन नेटवर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको उसका यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। वैन नेटवर्क कैसे है, तो एक साथ क्या है कि बहुत सारा नेटवर्क यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लैन कितना है जी, बहुत सारा लैन के साथ ये जुड़ा हुआ है। एक लैन है, कितना सारा लैन है, मतलब कि एक वैन नेटवर्क इतने सारे लैन नेटवर्क से जुड़ा होता है। समझ रहे हैं कितना सारा जुड़ा हुआ है ना। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क कैसे काम करता है, आर्किटेक्चर इसका कैसा है, कैसे काम करता है। देखिए नेटवर्क, सॉरी यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग को समझने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। सबसे पहले इसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका तरीका यहाँ समझिए, एक मिनट, यहाँ देखिए यह वह तरीका है जिसका कंप्यूटर आपस में फिजिकल रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, फिजिकल रूप से जुड़ते हैं। पहला स्टार, सेकंड है मेस, बस। ठीक है, ये सभी टोपोलॉजी के बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब से या स्विच से जुड़े होते हैं। मेस में क्या होता है, हर कंप्यूटर एक दूसरे से सीधा जुड़ा होता है जी। ठीक है, सबसे सुरक्षित ये होता है। बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक केबल रहता है, केबल से अलग अलग कंप्यूटर, कैसे मान लिया कि यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है जी। यहाँ पे जैसे मान लिया एक कंप्यूटर जुड़ा, यहाँ पे कंप्यूटर जुड़ा, यहाँ पे कंप्यूटर जुड़ा, तो ये जो कंप्यूटर जुड़ता है इसको हम कहते हैं नोड्स। ये जो कंप्यूटर जुड़ा है यहाँ पे, इसको कहते हैं नोड्स। इसमें क्या होता है, ये सिंगल वायर होता है, इसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, बैकबोन वायर भी कहते हैं। तो ये सिंगल वायर से क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। कुछ कुछ इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए वहां पे हमने 3 दिखाया था, यहाँ पे और भी बहुत सारे नेटवर्क, जैसे बस टोपोलॉजी हमने डिस्कशन कर लिया। स्टार टोपोलॉजी देखिए यहाँ पे स्टार जैसा आपको शेप बनते हुए दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ पे एक मेन हब होता है, बाकी सारे नोड्स इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
ये आपका इधर बहुत सारे, ये आपका रिंग टोपोलॉजी है। यहाँ से जब भी डाटा शेयर होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से मतलब कि मान लिया हमको कोई यहाँ से ए कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, कंप्यूटर डी, कंप्यूटर ई है। मान लिया मुझे डी को डाटा भेजना है तो ये कैसे जाएगा, तो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यार वापस बीच में कुछ दिक्कत होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कुछ दिक्कत हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो, डाटा फिर आगे शेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जब क्या करेगा तो यही वे में इसमें क्या करेगा, ये डाटा को शेयर करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्री टोपोलॉजी, यहाँ पे देखिए पेड़ जैसा दिखा दो, यहाँ पे एक मेन कंप्यूटर, दो कंप्यूटर ये आपस में जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद दो कंप्यूटर इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी दो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ये अगर 20 से बांट दें तो मान लिया बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, ऐसे भी जुड़ सकते हैं। ये बिल्डिंग का ये इतना सारा चीज है और बी बिल्डिंग का इतना, मेन सर्वर जो होगा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ये है आपका स्टार टोपोलॉजी। यहाँ भी देख रहे होंगे आप, एक स्टार के जैसा दिखे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये स्टार जैसा बन रहा है। ठीक है, ये आपका मेश टोपोलॉजी है। देखिए यहाँ पे ये यानी कि क्या है कि ये बस और स्टार दोनों का मिक्सचर होता है जी, और ये सबसे सुरक्षित क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, ये सबसे सुरक्षित है और सबसे ज्यादा महंगा भी है यही। ठीक है, अब आते हैं OSI मॉडल। 7 लेयर होते हैं जी। ठीक है, पहला फिजिकल, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल डेटा है, फिजिकल डेटा जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा बदलना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे डाटा लिंक है, एरर को पकड़ना, नेटवर्क रास्ता है, रूटिंग है, जिसको राउटर के थ्रू करते हैं। फिर आपका ट्रांसपोर्ट है, यानी कि डाटा को ट्रांसफर करने का काम, डाटा ट्रांसपोर्ट जो टुकड़ी में पैकेट में कर जाता है, IP एड्रेस के थ्रू सर्च करके डाटा को भेजने का काम करता है। सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन की बात बोले तो यूजर इंटरफेस और क्या है जी, एप्लीकेशंस अपना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब सारा चीज होता है। उसके बाद भी यहाँ पे क्या है, और आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर मतलब आज के कंप्यूटर, ठीक है, आज जो हम लोग लेटेस्ट कंप्यूटर यूज करते हैं, आधुनिक कंप्यूटर इंटरनेट और प्रोटोकॉल पे काम करता है, नेटवर्क के नियमों के काम नहीं कर सकता। यानी कि बिना किसी नेटवर्क का हर एक का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल जैसे होता है ना, हर एक चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, हमारा भी प्रोटोकॉल है, उस तरह से नेटवर्क का भी एक प्रोटोकॉल है, जिन्हें हम यहाँ पे लिखा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, जैसे TCP IP, इंटरनेट इसी पर चलता है। यानी TCP मतलब IP मतलब होता है, IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और TCP होता है एक तरह का रूल है जी। ठीक है, HTTP में आते हैं और HTTPS में आते हैं। ये भी क्या है कि वेबसाइट का रूल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सब एक आपका प्रोटोकॉल का ही पार्ट है। TCP भी एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आता है। ये आपका इसमें HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें और भी से ये ब्राउज करने के लिए काम आता है, जो भी हम लोग वेबसाइट पे वगैरह पे सर्च करते हैं उसके लिए। IP एड्रेस हर एक कंप्यूटर का एक होता है, जो एक यूनिक कोड होता है जिससे कंप्यूटर पहचानता है एक दूसरे को। ये ठीक है, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को IP एड्रेस से ही पहचानता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सफर वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट होता है। मतलब पहले कंप्यूटर कब से बनी थी, तो वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुआ था, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउडिंग कंप्यूटर का अभी तक पहुंच चुका है। ठीक है, नेटवर्किंग की दुनिया में ग्लोबल विलेज बना दिया गया है, जहां मिली सेकेंड में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर डाटा पहुंच जाता है। तो ये तो भाई जाहिर सी बात है, हम लोग सब जान रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बस मुंह से बोले हमारा डाटा यहाँ पे पहुंच जाता है। क्या आप इनमें से किसी खास के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है, तो IP से जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है जी, तो एक तरह से विभिन्न डिवाइसेस को नोड्स के रूप में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्हें नोड्स कहा जाता है, जो कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हें नोड्स कहा जाता है। टोपोलॉजी का मुख्य 2 प्रकार होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल। फिजिकल मतलब जो वायर के थ्रू, मतलब वायर्ड जुड़ा होगा, वायर्ड के थ्रू जुड़ा होगा। फिजिकल यानी वाईफाई हम लोग देखते हैं ना, वायरलेस कह सकते हैं, वायरलेस जुड़ा होता है। ठीक है, सेशन थोड़ा ज्यादा लंबा इसलिए जल्दी जल्दी खींचेंगे इसको। ठीक है, बस टोपोलॉजी जैसे कि हम पहले ही बताएं एक बार, बस टोपोलॉजी कैसे काम करता है, सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन से मल्टीपल नोड्स जुड़े होते हैं, लास्ट में ट्रांसमीटर लगा होता है इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो बस यहाँ से जो भी कंप्यूटर जुड़ा होगा तो ये बस टोपोलॉजी। एक चीज क्या होता है, इसमें मुख्य केबल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बैकबोन केबल कह सकते हैं। ठीक है, फायदा इसका है क्या है, इसमें सेटअप करना काफी ज्यादा आसान होता है। नुकसान भी है कि ये मुख्य केबल अगर खराब होता है तो पूरा नेटवर्क ठप पड़ जाए, काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगला टोपोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं कैसे कैसे। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम स्ट्रक्चर बताए थे, ये आपका बैकबोन, यहाँ पे आपका टर्मिनेटर लगा होता है,
और ये आपका मेन कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर एक साथ जुड़ा। मान ली गलती से ये तार खराब हुआ तो कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करे, सारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, बस टोपोलॉजी यहाँ पे खत्म हुआ। स्टार टोपोलॉजी की बात बोले, स्टार टोपोलॉजी का भी क्या है, तो एक ये आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है जी। देखिए ये क्या है, यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टोपोलॉजी है। इनमें एक कंप्यूटर केंद्रीय डिवाइस यानी हब या स्विच से जुड़ा होता है। फायदा इसका क्या है कि कंप्यूटर खराब हो तो बाकी नेटवर्क पे कोई असर नहीं करेगा। ठीक है, इसका भी नुकसान बहुत सारा है। नुकसान क्या है, अगर बीच का हब में कुछ दिक्कत आता है तो सारा काम कंप्यूटर बंद कर देगा। देखिए है ना, इसमें ये दिक्कत है। आगे बढ़ते देखिए, इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको देखिए ये हब आपको दिखाई देगा, ये हब का हब है। ठीक है, उसके साथ बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर आपके, जो ये आपका हब हो गया। ठीक है, आपको मल्टीपल कंप्यूटर आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इनमें हर कंप्यूटर एक दाएं और बाएं वाले कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है, जिससे एक गोल घेरा बन जाता है रिंग जैसा। ऐसा यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, इस तरह का बन जाता है। इसका फायदा क्या है, डेटा का टकराव नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एक दिशा से आया तो ऐसे जाकर के फिर वापस चला जाए, कहीं पे टकराने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे देखिए रिंग टोपोलॉजी में आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर के साथ। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सीधा सीधी, ये कंप्यूटर डाटा इसको दिया, ये कंप्यूटर डाटा इसको दिया, ये इसको है ना, एक सर्कल की तरह बना रहा है। मेश टोपोलॉजी में आते हैं। इनमें हर कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। इसे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी कहते हैं, मतलब P2P कनेक्शन। ठीक है, फायदा क्या है, ये सबसे विश्वसनीय है और अगर रास्ता बंद हो तो डेटा दूसरे रास्ता बनाकर क्या सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। नुकसान भी इसमें तारों जैसा जाल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे तार का खर्च, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जितना ज्यादा वायर यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या खर्चा बढ़ेगा ना, तो इसमें सबसे ज्यादा तार लगता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा हो जाता है जी। इसका देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा है ना, जैसे मान लिया गलती से कोई डाटा से मान लिया कंप्यूटर ए है, यहाँ से डाटा गया यहाँ पे आया। देखिए अगर मान लिया बीच में यहाँ से इसको यहाँ जा सकता है, मान लिया यहाँ जाओ तो भाई डायरेक्ट यहीं से घूम जाएगा, तो इसमें तार का क्या है, कनेक्शन ज्यादा है। ठीक है, मेश टोपोलॉजी खत्म हुआ यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, ट्री टोपोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो ट्री टोपोलॉजी क्या है कि यह बस और स्टार, पहले भी हम बता दिए, दोनों का मिश्रण है। यह स्टार टोपोलॉजी से क्या, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं जी, इसका उपयोग, ठीक है, तो उपयोग में क्या, इसका इस्तेमाल अक्सर नेटवर्क जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में किया जाता है। ठीक, कॉर्पोरेट ऑफिस में जो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे ऑफिस में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए आपको कौन सी चुनी जाए, देखिए यहाँ पे हर एक अलग अलग काम के अनुसार से अलग अलग चुना हुआ है, जैसे किस टोपोलॉजी का आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित है, कम बजट है, बजट के अनुसार से लोग चुनते हैं कि हमको किस तरह का नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और आगे बढ़ते हैं, जैसे हाइब्रिड टोपोलॉजी, कुछ नए टेक्नोलॉजी में आते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड जैसे ये भी दो चीज का मिला हुआ होता है। असल दुनिया में सबसे बड़ा संगठन इसे कहो, ये सूट टोपोलॉजी है। ठीक है, ये सूट टोपोलॉजी नहीं होता है, उसका क्या है, अपनी जरूरत के अनुसार से दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। उदाहरण जैसे मान लिया पहले हम लोग बात किए थे, ठीक है, जैसे बस टोपोलॉजी था जुड़ा हुआ, स्टार टोपोलॉजी, दोनों मिलकर बनाया था ना ट्री टोपोलॉजी, उसी तरह से ये भी आपका काम करता है। ठीक है, इस वीडियो में के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम लोग टोपोलॉजी का चयन करते हैं कि हाँ हमारे किस टोपोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा किया जाएगा और हमारे लिए कौन सा टोपोलॉजी बिल्कुल सही होगा। चलिए बने रहिएगा, वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर और भी वीडियो इस तरह का चाहिए आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।